मैं श्रीमती हिमा गौर राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी से सहायक आचार्य गृह विज्ञान। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर नंबर 2 में वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम पहले कक्षा में जान चुके हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है मुख्यतः विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसी तरह से जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन सी मुख्यतः और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें विभिन्न तरह के विटामिनों के बारे में हम जानेंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वसा में घुलनशील विटामिन ए। जो विटामिन ए है ये हरे रंग क्लोरोफिल से संबंधित है। कैरोटीन रंग जो पीले फल व सब्जियों में होता है और गहरे रंग की पत्तियों में होता है। विटामिन ए के लिए यह प्री विटामिन है। विटामिन ए एक रवेयुक्त पदार्थ है। वसा में विटामिन ए वसा में तो घुलनशील है और पानी में अघुलनशील है। ये भी ऑक्सीकृत हो जाता है और सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज के का संपर्क इसको नष्ट कर देता है। अर्थात ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सूर्य की पराबैंगनी किरणें इसको नष्ट कर देती हैं। इसकी प्राप्ति के मुख्य साधन हैं जंतु भोज्य पदार्थ। कैरोटीन जो वनस्पति भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता है हमारे शरीर में जाकर के विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अब हम जानेंगे विटामिन ए के कार्यों के बारे में। विटामिन ए के जो कार्य हैं मुख्यतः उनमें है रात में या कम रोशनी में दृष्टि शक्ति बनाए रखने में सहायक है विटामिन ए। दूसरा एपिथेलियम ऊतकों की क्रियाशीलता को बनाए रखने में सहायक है। तीसरा संक्रमण से सुरक्षा करता है। तीसरा हड्डियों के निर्माण में सहायक है। और अगला है विटामिन ए की कमी से जनन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं हो पाती। स्त्रियों में इसकी कमी से गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पुरुषों में इसकी कमी से इनफर्टिलिटी या नपुंसकता आ सकती है। तो भोज्य पदार्थों में विटामिन ए का होना आवश्यक है। साथ में विटामिन ए की प्राप्ति के लिए सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें या सूरज की रोशनी है उसके संपर्क में रहना भी आवश्यक है। पुराने समय में जो स्त्रियाँ पर्दे में रहती थी या बाहर नहीं निकलती थी तो उनमें अस्थि विकृति जैसे रोग जो है अधिकतम देखने को मिलते थे। इसी प्रकार अभी भी जो व्यक्ति सूरज की रोशनी या सूरज की रोशनी से विटामिन नहीं ले पाते हैं उनमें भी ऐसे जो रोग हैं वो देखने को मिलते हैं। इसकी प्राप्ति के साधन हैं मुख्य रूप से मछलियों के यकृत के तेल में उपस्थित रहता है। ये जंतु भोज्य पदार्थ जैसे यकृत, अंडा, मक्खन, दूध तथा मछलियाँ भी विटामिन ए के साधन हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग हैं उनके थे रतौंधी, कंजक्टिवाइटिस, ज़ीरोफ्थेल्मिया, पाइटोट स्पॉट, केराटोमलेशिया और फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे रतौंधी के बारे में। रतौंधी ऐसा रोग है जिससे जब विटामिन ए की कमी यदि मनुष्य में हो जाती है तो कम रोशनी में उसे दिखाई नहीं देता है। तो विटामिन ए का हमारे भोजन में होना आवश्यक होता है। इससे हम रतौंधी जैसे रोगों से बच सकते हैं। दूसरा ये रोग है कंजक्टिवाइटिस। इसमें आँख पर जो कंजक्टिवा होती है, आँख की कंजक्टिवा, उस पर खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है और ज़्यादा खुजाने पर उस पर घाव भी होने लगते हैं। पलकों में सूजन भी दिखाई देने लगती है। तीसरा है ज़ीरोफ्थेल्मिया। आँख का जो कॉर्निया होता है वो कंजक्टिवाइटिस की तरह ही उसमें जलन होती है, खुजली होने लगती है और ज़्यादा खुजाने पर घाव होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति ज़ीरोफ्थेल्मिया में देखी जाती है जो कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तीसरा है पाइटोट स्पॉट। आँख का जो कंजक्टिवा होता है उसमें एक तिकोना सा स्पॉट नज़र आने लगता है। ये तिकोना स्पॉट ग्रे कलर का या सलेटी रंग का होता है जिसे पाइटोट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। पांचवा जो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है वो है केराटोमलेशिया, यानी कि आँखों के कॉर्निया में होने वाला जो रोग है केराटोमलेशिया है। यह आँखों का जो रोग है उसकी अंतिम अवस्था कहलाती है। इसमें आँखों के कॉर्निया में जो सूजन है, सूजन के पश्चात उसमें घाव होने लगते हैं और अंतिम अवस्था में व्यक्ति को कम रोशनी में या बिना रोशनी के दिखाई देना बंद हो जाता है। छठा है फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस। इस रोग में त्वचा में जगह जगह पर खुजली चलने लगती है, घाव हो जाते हैं और त्वचा में
विभिन्न तरह के जो दाने हैं वो दिखाई देने लगते हैं। ये दाने टोड स्किन के समान दिखाई देने लगते हैं। जो त्वचा होती है वो टोड के समान दिखाई देने लगती है, इसीलिए इसको टोड स्किन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हमने रोग जाने जो कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। अब यदि विटामिन ए की हमारे भोजन में अधिकता है तो हमारे शरीर में भी विटामिन ए की अधिकता हो जाती है। इस कारण से जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं या बच्चे हैं उनको बहुत अधिक सफ़र करना पड़ता है। प्रौढ़ों में और बच्चों में अस्थियां कमज़ोर होने लगती हैं, उनको चलने में परेशानी होती है, बच्चों को सांस लेने में परेशानी होती है, अधिकतर सिर दर्द बना रहता है और बहुत अधिक जो शरीर होता है बिल्कुल एकदम निढाल सा होने लगता है बच्चों का और प्रौढ़ों का। तो जो हीनता के साथ साथ में जो अधिकता है विटामिन ए की वो भी हानिकारक होती है। तो एक जो उचित मात्रा भोजन में ली जानी चाहिए उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ में विटामिन ए के जो प्राप्ति के साधन हैं उसमें पीले रंग के जो भोज्य पदार्थ हैं या गहरे हरे रंग के भोज्य पदार्थ हैं। जो गहरे हरे रंग के भोज्य पदार्थों में हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे चौलाई, सहजन, पत्ता गोभी, इसके अलावा मेथी की पत्तियां जो हैं, पालक की पत्तियां हैं, इन सब में क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसको भी लेना चाहिए। साथ में पपीता, पका हुआ आम, शलजम ये सब भी लिए जाने चाहिए। अब हीनता का जो उपचार है वो कैसे किया जाता है, तो 10 दिन में ही, जैसे हीनता है व्यक्ति में तो 10 दिन के अंदर ही 10,000 माइक्रोग्राम विटामिन ए प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। यदि हीनता की तीव्र स्थिति हो गई है तो उस तीव्र स्थिति में 50,000 माइक्रोग्राम विटामिन ए प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। 50,000 माइक्रोग्राम को बढ़ा करके इसकी अधिक मात्रा भी की जाती है कई रोगों में जब हीनता की स्थिति तीव्र हो जाती है। तो ये हमने जाना है विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए क्या है, विटामिन ए किस किस में पाया जाता है, इसकी प्राप्ति के क्या साधन हैं, विटामिन ए की क्या क्वालिटीज़ हैं, साथ में विटामिन ए के क्या कार्य हैं। तो एक बार हम फिर से जानते हैं। विटामिन ए का मुख्य कार्य है कि रोशनी में देखने में मदद करता है, ये साथ में हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने में सहायक है, संक्रमण से सुरक्षा करता है, एपिथेलियल ऊतकों की जो क्रियाशीलता है उसको बनाए रखने में सहायक है और विटामिन ए की कमी से जो जनन की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। यह पुरुषों में नपुंसकता ला सकती है और गर्भपात का स्त्रियों में कारण भी बन सकती है। उसके प्राप्ति के साधन मुख्यतः इत्यादि जैसे जंतु भोज्य पदार्थों में मुख्य रूप से पाया जाता है। यकृत, अंडा, मक्खन, अंडे का पीला भाग, साबुत अंडे और दूध में और मछलियों में मुख्य रूप से पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जैसे मैंने आपको बताया मुख्यतः रतौंधी यानी कि रात के अंधेरे में या कम रोशनी में व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस, ज़ीरोफ्थैल्मिया, वाइट स्पॉट, केराटोमलेशिया और हाइपर केराटोसिस इसमें मुख्य रूप से हैं। अगली कक्षा में हम वसा में घुलनशील विटामिन डी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।